हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए एकदम रेलवे में जो पूछे जाने वाले, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला था और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। फिर आगामी क्या क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो ये देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा होगा, ये हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, जो रेलवे में बार बार पूछा जाता है। इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेता हूं। जो नॉन परफेक्ट आपका स्क्वायर हो, जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर जिसका नहीं निकल पाता है, उसको हम कैसे, जैसे यहां से देखिए, जैसे ये 4 है, इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये 2 आपको मालूम है, राइट। ये 2 आपको मालूम है। यहां से अगर आपको मैं यहां से करूं कि ये 9 है, इसका क्या होगा तो बोलिएगा सर इसका भी 3 हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि सर ये 16 का कितना होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आप निकालते हैं 25 का, तो ये भी बोलिएगा सर ये भी 5 है। लेकिन जिसका कंप्लीट नहीं निकलता है उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि क्या आप 40 का निकाल सकते हैं, ये रूट 40 का। मैं कहूं कि रूट 50 का आप निकाल सकते हैं। मैं कहूं कि रूट 60 का निकाल सकते हैं। मैं कहूं कि रूट 80 का निकाल सकते हैं। मैं कहूं कि रूट 90 का निकाल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है ना, इसका हम लोग वर्गमूल जल्दी नहीं निकाल सकते हैं क्या। ये तो परफेक्ट स्क्वायर इसका होगा ही नहीं। तो चलिए ऐसे प्रश्न जब रहेंगे तो इसको हम लोग कितना आसानी से सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ सीखिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या सीख लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट एक्स, अब प्लस यहाँ से प्लस माइनस वाई बाई 2 इंटू रूट एक्स। ये फॉर्मूला अगर आपको पहले से आता है, कुछ नहीं करना, इसी पर जितने भी जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले बस इस फार्मूला में आपको निकाल देना है, आसानी से निकल जाएगा। जैसे आपको 40, देखिए आप इसको आप यूज करना सिखाता हूं, ये तो मैंने लिख दिया, यूज कैसे करेंगे इसको वो देखिए। जैसे आपको इस 40 का निकालना है, राइट। तो 40 को x प्लस वाई या x माइनस वाई लिखेंगे। x जो होगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये x को परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे 40 को इस तरह से दो भाग में तोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर में टूट जाए। अगर मैं 40 को 49 कर लिया, ठीक है, ये 49 हो गया। अब इसका मतलब है 40 है, हमने 49 लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से 9 को घटाना पड़ेगा, क्या ऐसा होगा। तब ये क्या होगा, 49 तो आपका यहाँ पे हो गया, चलो भाई ये 49 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो होगा y जो होगा उसमें रूट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे माइनस 9 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये 2 इंटू 49 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 49 का बाहर निकलेगा 7 और यहाँ पर 9 बाई 14 हो गया। अब इस 9 बाई 14 को करेंगे, एक जीरो यहाँ से 0 पॉइंट, ये 90 हो गया, 14 छक कितना होगा 84, 6 बचा, 14 चौका 56। अब यहाँ से 56 यानी 40 बचा और 14 या 42, 14 दूनी 28, यानी कि आप यहाँ पे रख सकते हैं इतना बार। कंप्लीट तो कटेगा नहीं बट यहाँ तक कर सकते हैं। और 7 में से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 में से इसको घटाएंगे ये यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको कंप्लीटली, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको आगे ही लिख देता हूँ। या 49 का 7 निकल जाएगा, ये 9 बाई ये 49 है तो 7 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ से आपका 14। अब इसको हम लोग डिवीजन करेंगे, क्या हो जाएगा 0.14, 90 हो जाएगा, 14 से 6 बार में 84 हो गया, बचा कितना 6 60, 14 से 4 बार में 56 हो गया, बचा 40। तो 14 दूनी 28, 14 42, दो बार में लग जाए। अब ये 7 में से इसको घटाएंगे तो घटाने पे क्या बचेगा, यहाँ से ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 6 गया, आपका कितना हो जाएगा 3। ये आपका पॉइंट और यहाँ से 6.358 हो गया। तो आप 40 को आराम से निकाल सकते हैं ना, 40 को आराम से निकाल सकते हैं। इसी तर्ज पे अगर मैं 50 को यहाँ से बोलूं, यहाँ से अगर 50 को सिखाऊं कि 50 कैसे निकलेगा, ये आसानी से निकल गया, बहुत ही आसानी से। चलिए अब हम लोग सीख लिए, अब हम लोग 50 को देखते हैं कि 50 कैसे निकलेगा। तो चलिए 50 यहाँ से सीखता हूं,
फॉर्मूला यही रहेगा। अब 50 पे हम लोग सीखते हैं कि 50 कैसे होगा, उसको सीखें। अगर 50 होगा यहाँ से 50, तो 50 को भी उसी तरफ पे जोड़ेंगे। तो चलो भाई 49 हो जाएगा और जोड़ करके एक 50 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 49 का 7 यहाँ पे निकलेगा और यह 1 जो यहाँ पे निकला उसी को दुगुना कर देंगे। तो 7 निकला तो 7 गुना क्या हो जाएगा 14। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से एक को 14 से जब डिवाइड करेंगे आपका यहाँ से जब डिवाइड होगा तो जाके क्या होगा, अब एक बार में तो नहीं लगेगा, एक जीरो दशमलव के बाद जैसे लिखेगा तो एक 10 हो गया, नहीं लगा तो फिर एक जीरो लगा दीजिए। तो अब ये 100 हो गया, 14 सत्ते 98 यानी कि 7 हो गया, 14 सत्ते 98 यानी कि 7 हो गया। अब बचा 2 20, ठीक है 20, तो 14 गुना 28 हो जाएगा, तो एक बार में लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 0.71, तो आप इसको ऐड कर लेंगे कितना निकल जाएगा 7.071 आपका इस तरह से इसका निकलेगा 50 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। इसी तरह अगर हम लोग यहां से निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, देखिए यहां से आपको 50 का भी सीख गए, अब मैं 60 का निकालता हूं, मतलब आराम से सीखते चलिए। तो 60 का निकालता हूं, 60 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 को सजाइए, 60 के पहले और बाद वाले किसी भी फैक्ट तोड़िए। तो आप अगर तोड़ना चाहें 60 को बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान है और इसको आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। जब आप ब्रेक कीजिएगा बहुत ही बेहतर तरीके से निकलेगा। देखिए हम लोग 60 का क्या करते हैं, 60 को करेंगे 64 और 64 में से हम लोग कितना घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 60 ही है तो 4 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। अब ये 64 का बाहर निकलेगा कितना होगा 8, और यहाँ माइनस है तो माइनस, इस 4 में वर्गमूल नहीं लगाएंगे, 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ निकला एक उसी का दुगुना करके यहाँ से लिख देंगे। अब ये 4 से 4 बार में कट जाएगा, 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं 0.25, और 8 में से वो घटेगा तो कितना हो जाएगा 7.75, इस तरह से आ जाएगा। तो आपने 60 का वर्गमूल कितना निकालना सीख गया 7.75, कितना आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सीख गए। अब हम लोग 80 का सीखता हूँ। 80 क्या करता है, देखिए कितनी झकास तरीके से। अगर कोई 80 का पूछ रहा है तो आप 80 का तो बोलेगा सर ये तो मैं आसानी से बना दूंगा, कैसे, तो 80 को मैं 81 लिख दूंगा और उसमें से 1 घटा लूंगा, एकदम ऑलराइट सही है। अब 81 को बाहर निकालेंगे 9, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1 है तो 1 ही रखेंगे और 1 है तो 1 ही रखेंगे, और यहाँ जितना 9 आया उसमें को 2 से गुना कर देंगे 18 हो जाएगा। अब इसको 18 1/18 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0, एक और 0 लगा लेंगे तो ये 100 हो गया। अब क्या करेंगे हम 18 से 1/18 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 18 5 5, मतलब ये 5 5 5 5 आते रहेगा, तो पूरी तो कटेगी नहीं, तो कुछ अंकों के बाद छोड़ देंगे। अब घटाएंगे यहाँ से कितना होगा 9 में से 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और ये 9 पॉइंट और ये कितना हो गया 8। तो इस तरीके से आपका निकल गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी अच्छे से सीखे होंगे। एकदम लिखते चलना है, बहुत ही शांति के साथ सीखे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी में जो पूछा था पिछले बार उसका तो ये हो गया, आगामी क्या आने वाला होगा उसका भी हम लोग अनुमान करेंगे। यहाँ तो स्क्वायर पूछा, अब यहाँ से देखिए 90 तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 90 अगर पूछता है तो हम 90 को क्या लिखेंगे जरा गौर से देखिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 है हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बोले कैसे, इसको 100 में से 10 घटा लेंगे, एकदम सही है। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो ये 100 का बाहर निकलेगा, रूट लगाएंगे 100 में, x की जगह आपका x की जगह कितना आ गया 100, y की जगह में कितना आ गया 10, तो ये 100 को जब बाहर रूट से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। लेकिन इसको रूट से बाहर ये जो करते हैं लिखते हैं -10 ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे निकला 10 उसी का दुगुना यहाँ पे 20, ये 0 से 0 कट गया, 1/2 का मतलब 0.5, 10 में से 5 जाएगा, ये आ गया 9.5 इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप उसको कितने बेहतर तरीका से सीखा। अब चले आइए जो हम लोग को बनाना है, जो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं उसको सीखेंगे। इसको तो हम लोग इस तरह से सीखे कि उसमें यूज होने वाला टर्म, यानी कि ये वाला टर्म तो आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे, ये वाली टर्म इसी पे हम लोग ब्रेक करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी सीखा, बहुत ही अच्छा झकास कंसेप्ट सीखा। अब हम लोग चलते हैं यहां से,
देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 0.4 का मान कितना होगा। वर्गमूल यहां से आया आपका ऐसे 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। आप इसको करेंगे क्या, आप यहां से देखिए 4 है 4 है लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो ये दशमलव है, तो हम उस दशमलव को हटा के एक जीरो ऐसे तो लिख सकते हैं। लिखेंगे कि ना लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको चूंकि इसको रूट से बाहर नीचे वाले करना है, एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे लगा लेंगे, ऐसे तो लिख सकते हैं। बोलेगा यस सर आसानी से लिख सकता हूं। तो ऊपर वाले 40 का क्या हो जाएगा, हमने इस तरह से लिख लिया, और नीचे वाले क्या यहां से 100 बाहर रूट से निकलेगा तो ये 10। और 40 का वर्गमूल अभी तुरंत मैंने आपको सिखाया, 40 का वर्गमूल अभी तुरंत मैंने सिखाया। क्या सिखाया आपको, यहां से आया होगा 40 का वर्गमूल अभी तुरंत सिखाया कि 0. ये आपको सिखाया 6.358। अभी तुरंत पीछे जाके आप सीखेंगे कि जो परफेक्ट नहीं है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। 6.35 और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहां से सीखेंगे। ये आपका आ गया, ये दशमलव नीचे में 10 है, एक दशमलव और बढ़ जाएगा इस तरफ, तो यहां से क्या होगा 0.635। तो तीन ही अंक तक लेंगे तो 0.35। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 0.635। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से आपका इसका बन गया, बस इसको याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसको सीखते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में बार बार आने वाला प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस तरीके से। नेक्स्ट में कहा 0.5 का मान क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी झकास है। अब यहां से सीखेंगे, कहा 0.5, तो इसको भी हम सजाएंगे, इसको भी सजाएंगे। क्या होगा, एक दशमलव है तो बोलेंगे यहाँ 5/10 हो गया, और एक जीरो ऊपर लगा लेंगे, एक जीरो ऊपर लगाएंगे। बोलेंगे ऐसा सर क्यों किए, क्योंकि ये नीचे वाले पार्ट्स को रूट से बाहर निकालना है। ऊपर में क्या हो जाएगा 50 और बाहर में आ जाएगा ऐसे। और ये 50 का वर्गमूल जो है वो आपको मैंने सिखाया, 50 का वर्गमूल आपको यहाँ से सिखाया। 50 का वर्गमूल क्या सिखाया है उसको देखिए, यहाँ पे सिखाया कि इसका जो है 7.071 इस तरीके से सिखाया, और ये 10 हो जाएगा, और एक 10 यहाँ पे और दशमलव बढ़ा देगा उसको इस तरफ बाईं ओर, तो यहाँ पे क्या होगा 0.707। तीन ही अंक लेंगे, 1 को छोड़ देंगे। इस तरीके से क्या आसानी से निकल गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा क्यों, जो पीछे में बता चुका हूँ। इसलिए वीडियो को सारा देखिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत ही फास्ट हम लोग सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे करते हैं सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये देखिए ये 0.6 का मान क्या है। आरबी ग्रुप डी 2018 में 5/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ सीखिए। ये सवाल आपका है 0.6 इस तरीके से। हम लोग पीछे इतना सीखे तो इसको क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 5 लिख देंगे और यहाँ पे 10 लिख देंगे, बोलेगा हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे तो ऐसा ही सीखे हैं सबका। तो 60 का हम लोग क्या सीखे हैं, 60 का हम लोग नहीं यहाँ से 60 का आपका यहाँ से क्या सीखा है, 60 का जब बनाए होंगे तो आपका यहाँ से आया होगा ये 60 का 7.75 करके, या 74 करके आ जाएगा, 74 भी आ जाएगा, 75 भी आ जाएगा करके जब बनाएंगे यहाँ पर तो 0.7 यानी 2575 करके आएगा। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 यानी कि एक दशमलव और बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.775। तो इसके अप्रॉक्स कौन सा होगा देखेंगे, ऑप्शन में 774 है तो उसमें हम लोग टिक लगा लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर। यहां मैं 60 का डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 60 का पीछे हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा और इस लेवल से चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखते हैं, बहुत ही फास्ट होने वाला है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको यहाँ से 0.8 का पूछेगा तो बोलेगा इसको भी सर 8 0 लगा और यहाँ से 10, और ये √80 का तो हमने आपने सिखा ही दिया है।
रूट 80 का हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए रूट 80 का हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं उसको देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है रूट 80, बहुत ही शानदार। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 8.945 इस तरीके से। अब आइए 10, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 से करेंगे तो ये 0.894 तीन ही अंक तक लिखिए, और 894 किसमें है, 894 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसीलिए। और 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 और वैल्यू बढ़ जाएगा, 10 से तो 1 बढ़ जाएगा। ईवी 2018 पर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में। तो इस तरीके से सीखेंगे तो कितना फास्ट आंसर दे रहे हैं, इस चीज को सीखिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, यहाँ पे 0.9 ये भी आपका है। ये सब चीजें को तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जितनी बेहतरीन याद करेंगे उतनी बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ से 0.9 को तो अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये क्या है, 90 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। कैसे होगा जो पीछे मैं बता चुका हूँ। तो चलिए 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लोग अगर मान लिया रूट 90 को हमने अभी पीछे सीखा है, पीछे क्या सीखा है, यहाँ से इसका 9.5 और उसको 10 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 1.5 और बढ़ जाएगा 95। तो दो ही अंक तक आया। देखिए 95 के रूप में कौन सा है, तो 94 के रूप में एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.945 और इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा से आज समझा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसी तरह से ग्रुप डी का एकदम नया क्वेश्चन मैं लेते आऊंगा, जो पूछने वाला है, जो पूछा है, इससे आपको परीक्षा देने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत ही आनंद आएगा और लगेगा कि नहीं अब एग्जाम बिल्कुल निकल चलेगा। तो इसीलिए आप खन्ना सर के साथ जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन का नया कंसेप्ट लेते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको रिजल्ट जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ।